हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। शायद उन्हें डर लगता है इस टॉपिक पर बात करने से, या वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। Why mostly people fail in forever living product business? क्या रीजन है कि ज्यादातर लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उसमें फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बड़े जज्बे के साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, बट कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाते हैं। क्या फॉरएवर कंपनी गलत है या हमारी सोच गलत है? क्या रीजन होता है जो उन्हें बिजनेस क्विट करना पड़ता है? तो चलिए जानते हैं आज इसके असली रीजन को। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा नैयर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई मोस्टली पीपल फेल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे सबसे पहले रीजन की बात करूं तो उसमें आता है गलत उम्मीदें लगाना। जी हाँ, काफी लोग क्या करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं और उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ में उन्हें गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। ज्यादातर लोग ये सोचने लगते हैं कि अगले महीने से ही उनका पैसा डबल हो जाएगा और उससे अगले महीने ही उनके पास गाड़ी और बंगला आ जाएगा। बट ये बिजनेस किसी को देखकर ज्वाइन करने का नहीं है। कंपनी की पॉलिसी को समझिए, बिजनेस किस तरह से आपने करना है इस चीज को समझिए, उसके बाद ही इस बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि ये बिजनेस आपकी लाइफ में बाय चॉइस नहीं बाय चांस आया है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि गलत उम्मीदें नहीं लगानी है कि आज अपने बिजनेस ज्वाइन किया, नेक्स्ट मंथ से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंस का बिजनेस है, कंसिस्टेंसी का बिजनेस है। प्रॉपर इस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आपको लगातार कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं होता है। उन्हें लगता है हमने 2cc कंप्लीट कर लिया है, पैसे दे दिए हैं, 30,000 की प्रोडक्ट ले लिए हैं, अब अगले महीने से हमारे डबल पैसा मिलेगा। क्योंकि काफी लोगों को तो ये कहकर बिजनेस बताया जाता है कि अगर आप एक बार 2cc कर लेंगे तो नेक्स्ट मंथ से आपको 15,000 रुपए, 18,000 रुपए या 20,000 रुपए फिक्स सैलरी मिलने लगेगी। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि ये बिजनेस गलत उम्मीदों से नहीं चलता है, ये सिर्फ काम करने से चलता है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, पेशेंस के साथ आप काम करते रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आपके काम के ऊपर कि सक्सेस आपको 2 महीने में मिलेगी, 4 महीने में मिलेगी या 6 महीने में मिलेगी। बट अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तो सक्सेस आपको जरूर मिलती है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो उसमें आता है सीखने की कमी। जी हाँ, काफी लोग ये गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, बट वो सीखना नहीं चाहते हैं। वो ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि उनका अपलाइन उन्हें क्या सिखाना चाहता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग्स ही नहीं अटेंड करते हैं। देखिए, फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और वो गाइडेंस जब तक आप प्रॉपर नहीं लेते हैं, आप सीखते नहीं हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी सिर्फ बेचने का बिजनेस नहीं करती है, ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का भी बिजनेस है। जो लोग सिर्फ सेल देखते हैं, सिस्टम नहीं देखते हैं, वो लोग हमेशा फेल ही होते हैं। क्योंकि यहाँ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। जो भी आपके अपलाइन आपको वर्क देते हैं वो आपको करना चाहिए, अपने अपलाइन को आपको फॉलो करना चाहिए। बट काफी लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पैसा तब बनता है जब आप एक लीडर बनते हैं। सिर्फ सेल करने से ही आपका पैसा नहीं बनता है, आपको लीडर बनना पड़ता है। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो उसमें आता है लो कंसिस्टेंसी। जी हाँ, काफी लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में बिजनेस तो ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट डे उनका एक्साइटमेंट कम हो जाता है और थर्ड डे उनका एक्साइटमेंट 0 हो जाता है। वो काम ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है बैठे बैठाए पैसा बनने लगेगा, बैठे बैठाए इनकम आने लगेगी। बट ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठकर ही पैसा जनरेट करना है। जब तक आप काम सीखेंगे नहीं, काम को करेंगे नहीं और उस काम को कंसिस्टेंसी से नहीं करेंगे, यानी कि लगातार नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फॉरएवर क्या, किसी भी बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जरूरत होती है। अगर आप अपनी कोई शॉप कर रहे हैं
या आप कोई पार्लर आपने ओपन किया हुआ है, अगर आप एक दिन पार्लर खोलेंगे, शॉप खोलेंगे, नेक्स्ट डे नहीं खोलेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी, आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। सेम यही रीजन है इस बिजनेस में भी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। जो लोग बीच बीच में काम करते हैं, 2 दिन काम किया, 4 दिन रेस्ट किया, 4 दिन काम किया, 6 दिन रेस्ट किया, वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। पैसा जनरेट करने के लिए कंसिस्टेंसी से काम करें। फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें, फोर्थ रीजन में आता है लोगों का डर। बिजनेस ज्वाइन कर लिया बट अब डर लग रहा है लोगों को बताने में, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तूने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, कुछ नहीं होने वाला इस बिजनेस में, यही वर्डिंग होती है ना लोगों की। और इसी डर से हम लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं बताते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसी को बिजनेस के बारे में बताएंगे, रिजेक्शन ही मिलेंगी ना। बट कुछ रिजेक्शन के बाद ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको लोगों की रिजेक्शन ना मिले, लोग आपके साथ बिजनेस भी ज्वाइन करें। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल लीडर, आज के टाइम में जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, सबने रिजेक्शन झेला है, सबने इस रिजेक्शन को फेल किया है, उसके बाद ही वो आगे बढ़े हैं, बाद ही वो सक्सेसफुल बने हैं। अगर सामने वाला पर्सन आपसे कहता है नो, तो उस नो को अब नहीं से डिफाइन ना करें। उस नो में आपकी ऑन छुपी होती है कि आप ऑन हो जाइए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जो आप वर्क कर रहे हैं उस वर्क में आपको ज्यादा से ज्यादा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो पाए। तो ये भी एक रीजन है लोगों का, लोगों को बताने से डरते हैं, रिजेक्शंस फेस करने से डरते हैं, इसलिए भी वो बीच में बिजनेस को क्विट कर देते हैं। फिफ्थ रीजन की अगर बात करें तो उसमें आता है रॉन्ग एसोसिएशन, यानी कि आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं वो किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये मेन रीजन है आपके फॉरएवर को ना करने का। देखिए, स्टार्टिंग में आप एक्साइटमेंट में बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आपने 2CC भी कर लिया, बट 2CC करने के बाद आपको यही नहीं पता काम क्या करना है, कैसे करना है, या आपसे कहा गया है कि आप लोगों को DM करें, कॉलिंग करें, बट उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये रीजन भी होता है बिजनेस को क्विट करने का। अगर आप सीरियसली फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं और फॉरएवर से अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो ये जरूर चेक करें कि जिस सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं उनका काम करने का तरीका क्या है, किस वे से वो लोग काम करते हैं, किस तरह से वो इनकम जनरेट करते हैं और किस तरह से वो लीड्स जनरेट करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, यहाँ आपको लीड्स की जरूरत है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास लीड्स नहीं होंगी, आप किसे बिजनेस दिखाएंगे, आपके बिजनेस को कौन ज्वाइन करेगा। जब आपके पास कोई बिजनेस पार्टनर नहीं होगा तो आप कैसे ग्रो करेंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है इस बिजनेस को छोड़ने का। क्योंकि काफी लोग फेल हो जाते हैं अपनी टीम बनाने में, वो टीम नहीं बना पाते हैं, लोगों को बिजनेस नहीं सिखा पाते हैं, बिजनेस बता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है जो वो लोगों को दिखाएं। क्योंकि जब आपके पास एक सिस्टम होता है जिसे आप लोगों को दिखाते हैं कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तभी आप मंथली इनकम जनरेट कर पाते हैं और तभी लोग आपके पास भी खुद से ज्वाइन करने के लिए आते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी क्लियरिटी हुई होगी। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, ऊपर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।